कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ उलझ गया है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी मन टूटता है, कभी लक्ष्य दिखते हैं पर रास्ता नहीं दिखता, और कभी हम खुद को ही समझ नहीं पाते। ऐसे हर कठिन क्षण में कृष्ण कहते हैं, समाधान बाहर मत खोजो, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। कृष्ण के उपदेश समय से परे है। युग बदलते रहे, जीवन बदलता रहा, पर कृष्ण का ज्ञान आज भी उतना ही ताजा, स्पष्ट और उपयोगी है। भगवान कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे दर्शन है, वे मार्गदर्शक है, वे शिक्षक है। उनका ज्ञान सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं था, हर इंसान के जीवन के लिए है। भगवद गीता में कृष्ण ने मन, कर्म, निर्णय, कर्तव्य, धैर्य और आध्यात्म का सबसे सुंदर और व्यावहारिक मार्ग बताया है। इस वीडियो में दिए गए उपदेश कृष्ण के उन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित है, ऐसी सरल भाषा में जिन्हें कोई भी पढ़कर अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकता है। चलिए जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मन को जीतो, दुनिया अपने आप जीत जाएगी। विचार ही हमारे कर्म और कर्म ही हमारे भविष्य बनाते हैं। जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, अतीत कभी वापस नहीं आता, उसे पकड़े रहने से सिर्फ दुख मिलता है। कृष्ण कहते हैं, अतीत छोड़ो, वर्तमान में जियो। सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, किए गए अच्छे कर्म का फल देर से ही सही पर मिलता अवश्य है। मोह ही दुख का कारण है, जहां अत्यधिक लगाव है वही सबसे अधिक पीड़ा है। संतुलित प्रेम ही सुख देता है। हर व्यक्ति अपना कर्म स्वयं चुनता है, परिणाम समय तय करता है, लेकिन कर्म हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मत जियो, अपना मार्ग स्वयं चुनो। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म श्रेष्ठ है पर धर्म का पालन व्यर्थ है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, जहां क्रोध होता है वहां सही निर्णय कभी नहीं हो सकता। निर्णय कठिन हो तो शांत रह कर लो, उतावलेपन में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान देता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, यही गीता का मूल संदेश है। काम पर ध्यान दो, परिणाम अपने समय पर मिलेगा। हर चीज समय पर ही मिलती है। जल्दी पाने की कोशिश बेचैनी बढ़ाती है। समय जब उचित हो तभी जीवन आपको देता है। जीवन में जो भी मिलता है वही बेहद जरूरी है। जो मिलता है वह सीख देता है, और जो नहीं मिलता वह अनुभव। अपने मन को सकारात्मक रखो, नकारात्मक मन सबसे बड़ा शत्रु है। यह अच्छे अवसर भी खराब कर देता है। कर्म का फल किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखो। भय से मुक्त रहो। कृष्ण कहते हैं, भय मन में होता है, वस्तु में नहीं। साहस ही जीवन की असली ताकत है। असफलता सिर्फ दिशा बदलती है, मार्ग नहीं। असफल होना बुरा नहीं, कोशिश छोड़ देना बुरा है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलेगा ही। भाग्य को खींचने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अपने भीतर ईश्वर को पहचानो। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं पर तुम बाहर खोजते हो। कर्तव्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है। पूजा सिर्फ मंत्रों से नहीं, कर्तव्य निभाने से होती है। जीवन लगातार बदल रहा है, इसलिए लचीला बने रहो। जो व्यक्ति बदलता नहीं वह टूट जाता है। अपेक्षाएं जितनी कम हो, दुख उतना कम होता है। दूसरों से बहुत आशाएं रखना अक्सर पीड़ा देता है। सरल बनो, संतुलित रहो। जब मन में उलझन हो, रुक कर सोचो। जल्दी में लिए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। कृष्ण कहते हैं, विवेक तभी आता है जब मन शांत हो। किसी भी कार्य की शुरुआत श्रद्धा से करो। श्रद्धा से आरंभ किया गया कार्य हिम्मत और धैर्य से पूरा होता है। दूसरों के दोषों पर नहीं, अपने सुधार पर ध्यान दो। कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बेहतर बनाना ही समझदारी है। जो चला गया वह अध्याय था, जो आ रहा है वह नया अवसर है। जीवन हमेशा नए अवसर देता है।
अतीत को पकड़कर मत बैठो। विश्वास ही जीवन की गाड़ी का इंजन है। जब विश्वास टूटता है, मनुष्य रुक जाता है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, गति स्वयं मिल जाएगी। समय के साथ हर घाव भर जाता है। दुख कितने भी गहरे हों, समय उन्हें शांत कर देता है। धैर्य रखो, जिसे पाने की कोशिश करो। पूरे मन से करो, आधे दिल से किया गया प्रयास कभी पूर्ण परिणाम नहीं देता। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार चलता है। लोगों से उतना ही अपेक्षा करो जितना वे दे सकते हैं। हर इंसान अपनी मानसिकता का दास होता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। अति हर चीज में हानिकारक है, चाहे वह प्रेम हो, काम हो या क्रोध। कृष्ण का मार्ग मध्यम मार्ग है। सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान हमेशा नया रूप लेकर आता है। बुद्धिमान वही है जो सीखना नहीं छोड़ता। कभी कभी चुप रह जाना भी सही उत्तर होता है। हर बात समझाना जरूरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, चुप रहने वाला व्यक्ति बड़े संघर्ष जीत लेता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट जीवन बनाते हैं। जिसे जीवन में पाना है, उसे पहले स्पष्ट करो। हर कठिनाई एक शिक्षक है। कठिनाइयों में ही मनुष्य का स्वभाव निखरता है। दुख सीख देता है जो सुख नहीं दे सकता। किसी से भी द्वेष मत रखो, द्वेष मन को जलाता है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वह शक्ति है जो मन को मुक्त करती है। शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर उगती है। ध्यान और आत्मचिंतन मन को शांत बनाते हैं। शांति बाहर मत ढूंढो, रिश्तों में सरलता रखो। जटिल रिश्ते दुख देते हैं। थोड़ा प्रेम, थोड़ा धैर्य और थोड़ा सम्मान रिश्तों को सुंदर बनाए रखते हैं। किसी भी समस्या को नजरअंदाज मत करो, समस्या बढ़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, समाधान का पहला पायदान है समस्या को स्वीकार करना। अच्छाई का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। धर्म और सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, पर अंत में विजय उसी की होती है। जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो। परिवर्तन डरावना हो सकता है, पर वही नया मार्ग खोलता है। कृष्ण कहते हैं, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जिस मार्ग पर चलो, साहस से चलो। कृष्ण कहते हैं, डर की जड़ें निर्णयहीन मन में होती है। यदि रास्ता चुन लिया है तो हिम्मत के साथ चलें। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद पाता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन समाधान नहीं देता। कर्म बदलो, फल बदल जाएगा। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही भविष्य बदलता है। भूतकाल बीत गया, भविष्य अभी बना नहीं। असली शक्ति वर्तमान में है। मन को नियंत्रित करना ही आधा जीवन जीत लेना है। मन ही हमें गिराता है और मन ही उठाता है। कृष्ण का संदेश, मन जीतो, जीवन जीतो। जिद छोड़ो, लचीलापन अपनाओ। कभी थोड़ा झुक जाना जीत की तैयारी होती है। पेड़ भी तभी जीवित रहते हैं जब हवा के साथ झुकते हैं। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों समझें। कृष्ण का उपदेश, एक तरफा प्रयास हमेशा टूट जाता है। रिश्तों में दोनों का सम्मान जरूरी है। जब लक्ष्य बड़ा हो तो मार्ग के कंकर मायने नहीं रखते। कठिनाइयां आएंगी, पर आपकी दृष्टि लक्ष्य पर रहे तो रास्ता सरल लगता है। सही समय पर सही निर्णय जीवन बदल देता है। हिचकिचाहट कई अवसर चुरा लेती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संदेह छोड़ो, निर्णय लो। ईर्ष्या मन का जहर है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। ईर्ष्या ऊर्जा खा जाती है। सीखने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है। जब हम मानते हैं कि हम सब नहीं जानते, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, जीवन सिर्फ बड़े पलों का नहीं, छोटी मुस्कानों का भी संगम है। दूसरों की निंदा बंद करो। निंदा मन को काला करती है। अपनी ऊर्जा सुधार में लगाओ, न कि आलोचना में। अपनी यात्रा स्वयं तय करो। लोग सुझाव देंगे, मत बताएंगे।
लेकिन चलना आपको ही है। तृष्णा बढ़ती जाती है। संतोष अपनाओ, जिसे आप पाना चाहते हो उसे पाने के बाद और पाना चाहोगे। संतोष में ही सुख है। जीवन में विनम्रता जरूरी है। अहंकार पतन की शुरुआत है। कृष्ण का शिकवा, अहंकारी व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता। गलतियों से मत डरो, गलतियां होती है क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो गलती से सीख लेता है वह महान बनता है। जब भी दुख मिले समझो कि ईश्वर कुछ सिखाना चाहते हैं। हर कठिनाई आपके भीतर एक नई शक्ति जगाती है। जीवन में अनुशासन अपनाओ। अनुशासन सफलता की जड़ है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। थक जाओ तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। कृष्ण का प्रेरक संदेश, रुकना कमजोरी नहीं, हार मानना कमजोरी है। जीवन में संतुलन ही असली योग है। कृष्ण कहते हैं, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। काम, परिवार, लक्ष्य, भावनाएं, सब में संतुलन रखो। यही योग का सार है। हर कार्य में ईमानदारी रखो। ईमानदार व्यक्ति को कभी परिणाम से डर नहीं लगता। कृष्ण का संदेश, सत्य की नींव मजबूत होती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग मन को थका देते हैं, ऊर्जा खींच लेते हैं। कृष्ण का उपदेश, संगति वैसी मन वैसा। अपने अंदर का प्रकाश बढ़ाओ। अंधेरा कभी अंधकार से नहीं हटता, केवल प्रकाश से हटता है। ज्ञान, प्रेम और करुणा, इन्हें बढ़ाओ। कर्तव्य को सर्वोपरि रखो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं। कर्तव्य जीवन को दिशा देता है। भावनाएं अच्छी है, लेकिन उनका स्वामी बनो, दास नहीं। दुख, क्रोध, प्रेम सब स्वाभाविक है, लेकिन उन पर नियंत्रण जरूरी है। कठिन समय दोस्त और दुश्मन दिखा देता है। मुश्किलें रिश्तों का सच दिखाती है। जो साथ खड़ा रहे वही अपना है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। धन कमाओ, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाओ। जब मन भारी हो ध्यान करो। ध्यान मन को हल्का करता है और भीतर शांति पैदा करता है। यह कृष्ण का प्रिय मार्ग है। दूसरों की मदद करना सबसे पवित्र कर्म है। जो दूसरों के लिए जीवन को आसान बनाता है वह सच्चा भक्त है। जो बोलो सोचकर बोलो। कभी कभी शब्द ही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, वाणी में मधुरता ही बुद्धि का सबसे सुंदर रूप है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो आपको आगे बढ़ाए। शिकायतें, बहसें, लड़ाइयां ऊर्जा नष्ट करती है। उसे सुधार, विकास और सीख में लगाओ। साहस वही है जो अंदर के डर को जीत सके। डर भागकर नहीं जाता, सामना करने से जाता है। हर असफलता कुछ बड़ा सिखाती है। असफलता कोई रुकावट नहीं, एक मोड़ है। कृष्ण कहते हैं, असफलता से मत डरो, वह सफलता की जननी है। तर्क और भाव दोनों साथ रखें। बहुत ज्यादा भावुक या बहुत ज्यादा कठोर दोनों गलत है। भाव और तर्क का संगम ही सही निर्णय देता है। स्वयं पर विश्वास रखें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। आत्मविश्वास ही बड़े कार्य करा सकता है। रिश्तों में अपेक्षाएं कम रखो। जितनी अपेक्षा कम उतनी खुशी अधिक। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का कारण है। अपने कर्मों से पहचान बनाओ, शब्दों से नहीं। लोग बातें तो सब करते हैं, मूल्य कर्म से आता है। कर्म ही व्यक्ति की सच्ची छवि है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। जीवन बदलता रहता है और जो सीखता रहता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन प्रयास मत छोड़ो। कृष्ण कहते हैं, प्रयास के बिना कृपा भी पूरी नहीं होती। ईश्वर दिशा देता है, चलना आपको पड़ता है। जीवन में धैर्य रखना सीखो। धैर्य वह शक्ति है
जो कठिन समय में भी मनुष्य को खड़ा रखती है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य से ही विजय का मार्ग निकलता है। दूसरों को माफ कर दो। अपने मन की शांति के लिए क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि मन की शक्ति है। कई बार क्षमा करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आत्मसंतोष हो। दुनिया की नजरों में सफलता महत्वपूर्ण नहीं, आपकी अपनी नजरों में आप कितने सफल हैं, यह मायने रखता है। हर व्यक्ति की कहानी अलग है, किसी की तुलना किसी से मत करो। हर यात्रा का अपना अध्याय, अपनी लड़ाई, अपनी सीख होती है। अपने भीतर की आवाज सुनो, अंतरात्मा कभी गलत नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक उसका अंतर्मन है। भय का अंत समझ से होता है। जब आप समझ जाते हैं कि भय क्यों है, तभी आप उससे मुक्त हो पाते हैं। राजनीति, धोखे, षड्यंत्र, इनसे दूर रहो। कृष्ण महाभारत में भी कहते हैं, धर्म वह है जो किसी को आघात न पहुंचाए। धोखे में बने रिश्ते एक दिन टूट ही जाते हैं। जो चला गया उस पर शोक मत करो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो खोया है वह केवल रूप बदला है। लोभ मनुष्य का पतन कर देता है। लोभ असीमित है। आप जितना पाओगे उतना और चाहोगे, इसलिए नियंत्रण जरूरी है। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, इसलिए विचार शुद्ध रखो, सकारात्मक रखो। आलस जीवन का सबसे बड़ा चोर है। आलस समय चुरा लेता है, अवसर चुरा लेता है, सफलता चुरा लेता है। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, कर्म करो। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। टाल मटोल सफलता का दुश्मन है। आज ही काम शुरू करो, अपनी संगति बदलो, जीवन बदल जाएगा। सही लोग जीवन को ऊंचा उठाते हैं, गलत लोग नीचे गिरा देते हैं। आध्यात्मिकता को अपनाओ। यह भागना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना है। ध्यान, ज्ञान, भक्ति, ये जीवन को मजबूत बनाते हैं। हानि और लाभ दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। कृष्ण का अद्वितीय उपदेश, जिसे लाभ से खुशी और हानि से दुख होता है, वह जीवन में शांत नहीं रह सकता। संतुलन सीखो, संबंधों को समय दो। रिश्ते पेड़ की तरह हैं, देखभाल करोगे तो फल देंगे, अन्यथा सूख जाएंगे। संघर्ष की सुंदरता को समझो। संघर्ष आपको वह बनाता है जिसका आपने सपना देखा था। हर संघर्ष आपके भीतर छिपी नई शक्ति को जगाता है। ईर्ष्या, जलन, घृणा, ये मन को काला कर देती है। इन भावनाओं को मन से निकालो। जैसे घर की सफाई होती है, वैसे ही मन की भी सफाई जरूरी है। जीवन में कृतज्ञता अपनाओ। कृतज्ञता आपको हर परिस्थिति में शांत रखती है। कृष्ण कहते हैं, जो आपके पास है उसका आभार मानो, वही सुख का द्वार है। अपना जीवन धर्म, प्रेम और सत्य के साथ जियो। कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश, धर्म वह है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। सत्य और प्रेम मन को प्रकाशमान करते हैं। इन्हीं के साथ जीवन जियो, यही कृष्ण मार्ग है। सही समय आने पर सही चीज स्वयं आ जाती है। कृष्ण अर्जुन से बोले, भाग्य को खींचकर मत लाओ, वह परिपक्व होने पर स्वयं फल देता है। जो चीजें अभी नहीं मिल रही, वो शायद आपकी तैयारी पूरी होने का इंतजार कर रही है। अति शंका बुद्धि का विनाश करती है। अर्जुन हर कदम पर शंका कर रहा था, क्या सही, क्या गलत। कृष्ण ने कहा, शंका मन का अंधकार है। जिसने विश्वास रखा उसने मार्ग पा लिया। विश्वास यात्रा को सरल बनाता है। असफलता वही होती है जहां प्रयास रुक जाता है। कृष्ण बोले, प्रयास अनंत है, परिणाम सीमित। यदि प्रयास जारी है तो आप हार ही नहीं सकते। जो तुम्हारे जीवन से चला जाए वह तुम्हारी कहानी का हिस्सा था, अंत नहीं। कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, वियोग
जीवन का स्वभाव है। राधा का वियोग भी कृष्ण को रोक नहीं सका। उन्होंने अपने कर्म जारी रखे। छोटा सा सही निर्णय जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने बस एक निर्णय लिया, कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, और वह क्षण महाभारत का मोड़ बन गया। कृष्ण छोटे निर्णयों की शक्ति सिखाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी संगत से बनती है। कृष्ण कहते हैं, सत्संग बुद्धि बढ़ाता है, दुर्संग मोह बढ़ाता है। जिस संगति में आप हो वैसा ही आपके विचार बनते हैं। विनम्रता के साथ चलो। घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन का घमंड महज कुछ दिनों में टूट गया। कृष्ण बोले, जिसे अहंकार छू जाता है वह पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। विनम्रता शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। धैर्य साधक का सबसे बड़ा कवच है। कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो, स्थिर चलो, पर रुकना मत। धैर्य से कठिन समय भी बदलते हैं। अवसर नहीं मिल रहा, स्वयं अवसर बनो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युद्ध का परिणाम परिस्थितियां नहीं तय करती, योद्धा तय करता है। आप भी अवसर का इंतजार मत करो, खुद अवसर बनो। स्वभाव से जीत लो, तर्क से नहीं। कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण में एक बात स्पष्ट कर दी, दया से जीते लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं। तर्क से जीती बहसें दिलों पर नहीं चलती। प्रिय पाठक, कृष्ण के ये उपदेश सिर्फ वचन नहीं, जीवन जीने की पूर्ण कला है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन संघर्ष है, जीवन धैर्य है, जीवन प्रेम है, जीवन कर्म है, और सबसे बढ़कर जीवन एक अवसर है जिसे कृतज्ञता और समझ के साथ जिया जाए। कृष्ण का संदेश यही है कि हर इंसान के भीतर दिव्यता है, उसे पहचानो और वही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। आपका जीवन बदल सकता है यदि आप सिर्फ एक बात समझ लें, कर्म करो, परिणाम छोड़ दो, भय मत रखो, साहस अपनाओ और प्रेम के साथ जीवन जियो। आपके जीवन में शांति, सफलता और आनंद आए। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्णा।